एसआईपी सबको करनी है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। पर आज का वीडियो आपको वो फैक्ट्स बताएगा जो आपकी एसआईपी को मार्केट क्रैश में भी टूटने नहीं देगा। और यकीन मानिए, ये नॉलेज लाखों रुपए की हो सकती है। हे एवरीवन, दिस इज ट्रेड बिट्स एंड यू आर वाचिंग पैसे की पाठशाला डे 11। दोस्तों, डे 10 पे हमने बात की थी म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस है, कौन सा फंड लेना है, ये सब समझा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अधूरा रह गया था। म्यूचुअल फंड तो चूज कर लिया, लेकिन उसमें इन्वेस्ट कैसे करें? क्या हर बार हजारों या लाखों रुपए एक साथ लगाने पड़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दरअसल एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। एसआईपी के ही थ्रू हर महीने एक फिक्स्ड इनकम एक फिक्स डेट पर ऑटोमेटिकली आपके बैंक से निकलकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। मतलब एक बार सेट कर दिया, फिर ना हर महीने याद रखना, ना मार्केट देखना, सिस्टम अपना काम करता रहता है। लेकिन एसआईपी की असली ताकत सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है। आइए आज आपको एसआईपी की छुपी हुई सुपर पावर्स बताते हैं। एसआईपी की सुपर पावर्स में सबसे पहले आता है कॉस्ट एवरेजिंग। मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपए के चावल खरीदते हैं। पहले महीने चावल 100 रुपए किलो है, तो मिले आपको 20 किलो चावल। अगले महीने दाम गिरकर 80 रुपए प्रति किलो हो गए, अब वही 2000 में मिल गए आपको 25 किलो चावल। तीसरे महीने दाम फिर 100 रुपए हो गए, तो फिर आपको 20 किलो ही चावल मिले। 3 महीने में आपने 6000 रुपए खर्च किए और टोटल आपको 65 किलो चावल मिल गए। मतलब आपकी एवरेज कॉस्ट लगभग 92 रुपए पर किलो हुई, जबकि 2 महीने रेट 100 रुपए पर केजी था। एसआईपी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। मार्केट गिरता है तो यूनिट सस्ती हो जाती है, इसीलिए सेम एसआईपी अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलती है। मार्केट बढ़ता है तो कम यूनिट्स मिलती है, और इसी तरह आपकी एवरेज कॉस्ट अपने आप बैलेंस हो जाती है। अब आई थिंक इस एग्जांपल से आपको थ्योरी तो समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं ये डिसिप्लिन असल में नंबर्स में कैसे काम करता है। अब इस टेबल का आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। 5000 रुपए महीने की एसआईपी, 12% हिस्टोरिकल एवरेज पे 10 साल। आपने डाले 6 लाख, बने अप्रॉक्स 11.6 लाख, लगभग डबल। 20 साल आपने डाले 12 लाख, बने अप्रॉक्स 50 लाख, 4 गुना। 30 साल में आपने डाले 18 लाख, बने अप्रॉक्स 1.76 करोड़। 30 साल वाली लाइन फिर से पढ़ो, आपकी जेब से गए 18 लाख और बने 1.76 करोड़, मतलब 1.58 करोड़ मार्केट ने बनाए, आपने नहीं। आपका काम सिर्फ इतना था, आपने हर महीने 5000 बिना रुके टाइम प्लस डिसिप्लिन के साथ एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में डालते रहे। और एक सीक्रेट हैक बताऊं, एसआईपी हर साल 10% बढ़ा दो। इतना सा चेंज 30 साल के नंबर को 1.76 करोड़ से और भी ऊपर ले जा सकता है। ज्यादातर एप्स में ये ऑप्शन बिल्ट इन होता है, सेट करते वक्त ध्यान रखें। और हाँ, 12% रिटर्न गारंटी नहीं है, ये इंडियन मार्केट का लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज है। किसी साल रिटर्न प्लस 30% होगा, किसी साल माइनस 15%, लेकिन 20-30 साल के सफर में एवरेज हिस्ट्री में 12% यही निकल कर आया है। हिस्ट्री बार बार एक ही बात कहती आई है, जो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहता है उसने ही वेल्थ बनाई है। तो दोस्तों, आज का लेसन है एसआईपी को उल्टी ईएमआई समझकर चलो। ईएमआई में हर महीने पैसा जाता है और एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, लेकिन एसआईपी में हर महीने पैसा जाता है और वेल्थ धीरे धीरे बनती रहती है। और याद रखिए, गिरता हुआ मार्केट एसआईपी का दुश्मन नहीं होता, वो डिस्काउंट सेल होती है। और सेल में समझदार लोग शॉपिंग करते हैं, भागते नहीं है। और हमेशा जरूरी नहीं है आपको एसआईपी 500 से ही शुरू करनी पड़े। 500, 1000, 2000, 3000, जो भी आप सच में हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस अमाउंट से एक अच्छी रिसर्च के साथ एसआईपी शुरू करिए। मैं फ्यूचर में आप सभी को अपने साथ मिलियनेयर्स बनते देखना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही था, बट कल बात होगी मेरे मोस्ट फेवरेट टॉपिक इंडेक्स फंड पर। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां ना फंड मैनेजर ढूंढना, ना बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ 2026 सर्च करना, ना ही किसी एक्सपर्ट की जरूरत। इसे खुद वॉरेन बफेट रिकमेंड करते हैं नॉन प्रोफेशनल के लिए। दोस्तों, मिलते हैं कल डे 12 पर। तब तक बी फियरलेस, स्टे अवेयर, कीप इन्वेस्टेड।